देखो पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज। हाँ, पहला क्वेश्चन में क्या है कि एक क्यूब है, इस क्यूब का तुमको वॉल्यूम दे दिया गया, क्या है वॉल्यूम? वॉल्यूम क्या है? 64 सेंटीमीटर का क्यूब है। वॉल्यूम होता कितना है क्यूब का? ए क्यूब होता है। तो ए क्यूब इक्वल टू क्या है तेरे पास में? 64 सेंटीमीटर का क्यूब है, यानी कि ए का वैल्यू निकालेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि ये क्या आ जाएगा तुम्हारा? 8 नहीं आएगा। 8 8 जा 64, ये क्यूब में है तुम्हारा, ये वॉल्यूम दिया हुआ है। तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, यानी कि ये का वैल्यू 4 आएगा तेरे पास का। तो ऐसा अगर हम दो गो क्यूब आपस में ज्वाइंट कर देंगे, तो दो गो क्यूब ऐसा करके हम लोग ज्वाइंट किए, तो ये टोटल जो लेंथ बना, ये बना तेरे पास में 4 4 8 सेंटीमीटर का, ये बनेगा 4 सेंटीमीटर का, ये बनेगा तेरे पास में 4 सेंटीमीटर का। तो अब इसका वॉल्यूम निकालेगा क्यूबॉइड का। इस वॉल्यूम निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया टी ऐसे होता है तुम्हारा 2 एल बी बी एच एल एच। तो यहाँ पे 2 लेंथ है तेरे पास 8 4 4 4 8 4 2 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, 8 4 जा 32, 2 2 4 4 6 10 का जीरो हाथ में एक आ जाएगा, 3 1 4 5 6 7 8। फिगर पढ़ तो क्वेश्चन क्या है? vessel in the form of hollow hemisphere. हॉलो हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर कैसा रहता है? हेमिस्फीयर कटोरा, फिर Mounted by a hollow cylinder. हॉलो सिलेंडर। अरे कल्ले तो क्वेश्चन नहीं, कल्ले वाला है। ऐसा ऊपर सिलेंडर रहा, फिर क्या बोल रहा? The diameter of the hemisphere is 14 centimeter. डायमीटर जो है ये तेरा है 14 सेंटीमीटर का, तो रेडियस जो है ये तेरा 7 सेंटीमीटर का बन जाएगा। फिर The height of the vessel is 13 centimeter. मतलब पूरे बर्तन का जो हाइट है बाबू, यहाँ से लेकर के टोटल यहाँ का जो हाइट है वो है तेरा 13 सेंटीमीटर। कल एक चीज हम बताए थे, जो इसका रेडियस हो जाता है वही इसका हाइट भी निकलता है। यानी कि सिलेंडर का अगर तुमको हम हाइट बोले तो कितना हो जाएगा? 13 माइनस 7 माने कि कितना कितना 6 7 6 13। तो ये 6 सेंटीमीटर का इसका तेरा आया सिलेंडर का। फिर क्या है? Find the inner surface area of the vessel. अच्छा, इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वेसल बोला है, तो इनर कर्व सरफेस एरिया, इनर कर्व सरफेस एरिया, ये जो बर्तन है यहाँ से तो खुला होगा, क्या निकालोगे? सी एस ए टी एस ए? सी एस ए निकालेंगे। तो किसका किसका सी एस ए हम लोग निकालेंगे? सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर वाला। तो सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर देखो कितना होता है, तो सी एस ए हेमिस्फीयर का है तेरे पास में 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस में सी एस ए ऑफ सिलेंडर देख कितना है, सिलेंडर का सी एस ए कितना है तेरे पास में 2 पाई आर एच। तो यहाँ कॉमन क्या क्या नजर आ रहा है तुमको? 2 पाई और एक आर भी तो कॉमन है, रेडियस दोनों का सेम है ना। यानी कि यहाँ पे क्या बचेगा? आर बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा? एच बचेगा। तो आप पुट कर दे 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 7 है, रेडियस 7 है, प्लस में हाइट कितना है? हाइट देखो सिलेंडर का, तो सिलेंडर का हाइट कितना 6 है, तो इधर में 7 7 काट दे, ये हो गया 44 इंटू में 7 6 13, मल्टीप्लाई कर देगा, आ जाएगा आंसर। समझ गया बात को? क्वेश्चन यहाँ जो है थर्ड नंबर में ये कह रहा है कि एक टॉय जो है एक फॉर्म ऑफ कोन ऑफ द रेडियस दिया हुआ है। कोन दिया हुआ है तेरे पास, माउंटेड ऑन द हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। ये जो एक सेम रेडियस का हेमिस्फीयर के ऊपर में माउंटेड है, जो कि ये तुमको यहाँ पर से 3.5 माउंटेन ऑन द हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस है। टोटल हाइट है तुम्हारा 15.5। अब देखो यहाँ 3.5 है, यानी कि इसका भी जो हाइट होगा वो तेरे पास में 3.5 सेंटीमीटर निकलेगा। यानी कि कोन का हाइट क्या हो जाएगा तेरे पास? 15.5 माइनस में 3.5 कितना हो जाएगा? ओनली 12 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ पे। तो तुमको क्वेश्चन में निकालने के लिए कह रहा है पूरा का टोटल सरफेस एरिया, क्या निकालोगे? पूरा का टोटल सरफेस एरिया कह रहा है, तो तुम लोग क्या कर सकते हो,
इसका टीएसए और इसका टीएसए निकाल के जोड़ देगा। गलत। अगर हम टीएसए निकालेंगे तो टीएसए का मतलब क्या है कि ये कर्व सरफेस एरिया प्लस इसका भी सरफेस एरिया, तो इसका हमको थोड़े काम है, ये तो अंदर की तरफ है। हमको इस खिलौना का टोटल सरफेस एरिया चाहिए, तो खिलौना का सरफेस एरिया चाहिए, यानी कि ये कर्व सरफेस एरिया प्लस नीचे वाला एरिया, अंदर से हम लोग को क्या लेना देना है, यानी कि दोनों का सीएसए निकाल के ऐड कर देंगे। चलो अर्नव, समझ में आया क्या बोले हैं? टीएसए काहे नहीं लिए, समझ में आया? पलक क्यों नहीं लिए? तो टीएसए नहीं लेते ना, अंदर का वो भी इसमें included हो जाएगा। इंक्लूड हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग क्या निकाले, सीएसए निकाले। तो हम लोग ऐड कर लेंगे सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सीएसए ऑफ फोन को, हो जाएगा, कर लो। उठा के पटक देंगे फोन को, 4 को टुकड़ा हो जाएगा, ठीक है? वही बोल रहे हैं, क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, तो कैसे समझा ही देते हैं, बन जाएगा। सीएसए ऑफ तुम्हारा इसका है, हेमिस्फीयर का है। सीएसए हेमिस्फीयर का देखते कितना है तेरे पास में, 2 पाई आर स्क्वायर है, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर प्लस में सीएसए ऑफ कोन। सीएसए ऑफ कोन होता है पाई आर एल, तो यहाँ पे पाई आर एल, यहाँ पे जो है पाई और आर कॉमन में है, तो यहाँ पे पाई आर, इधर में क्या बचेगा तेरे पास में 2r, यहाँ पे क्या बचेगा तेरे पास में l बचेगा। क्या l का वैल्यू है तेरे पास? तो l हम लोग को पहले निकालना पड़ेगा। तो l क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। h क्या है, हाइट क्या है 12, 12 का स्क्वायर प्लस में रेडियस क्या है अपने पास में 3, हाँ रूट में होता है 3.5 का पे स्क्वायर। देखो सॉल्व करके कितना आ रहा है, h 12 है, इसका हाइट लेंगे ना हम लोग। अर्नब समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया? ये क्या था ना, एक खिलौना है जिसके नीचे हेमिस्फीयर है और इसके ऊपर में कोन है, तो हमको इसका बोल रहा था कि टीएसए निकालने के लिए। तो टीएसए का मतलब ये नहीं है कि हम इसका टीएसए और इसका टीएसए निकाल के जोड़ देंगे। हम क्या निकालें, दोनों का। क्यों निकालें? क्योंकि अगर हम मान ले कोन का सीएसए निकालते हैं तो ये अंदर वाला भी इंक्लूड हो जाता ना, लेकिन ये तो अंदर में है, तो इससे तो हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, तो इसीलिए हम लोग क्या निकाले, सीएसए। तो सीएसए में क्या होगा, इधर बाहर का आ जाएगा प्लस में नीचे का आ जाएगा, तो हम लोग को अंदर का लेने का कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? ये कितना है बाबू 144, ये इसका कितना है 12.25, इस पे लगा दे रूट, यहाँ पे प्लस किया कितना आया, लगा दे रूट। इसका निकालने के लिए क्या करेगा, 15625 डिवाइडेड बाय 100, ये लगेगा रूट में। अगर रूट से 100 को निकालेगा तो नीचे कितना आएगा 10, और इसको फैक्टराइज करके देखो किसका पेयर बन रहा है, किसका स्क्वायर होगा। कैलकुलेट कर लिया ना, कहाँ से, कौन से 125, तो 125 है तो मतलब कि 12.5 हो जाएगा। उठा करके डाल दो यहाँ पे, ये मालूम था, ये तरीका याद रखना। क्या नहीं समझ आया, बोलो। काटेंगे तो हमको फिर डेसिमल में लाने में दिक्कत होगा, तो इसीलिए हम वहीं पे रहने दिए, और ये तो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा तो 12.5 ही आ जाएगा। ऊपर नहीं काटे हम, ये 100 जो है ना ये रूट से निकला है, काटने नहीं बोल रहे हैं बाबू, हम ऐसे करने बोल रहे हैं। ये जो 1562 देखो, ये तुम्हारा जो 100 आया, 100 किसका है स्क्वायर, 10 का है, तो जब इसको रूट से हम बाहर में निकालेंगे नीचे क्या आ जाएगा 10 आ गया। अब ये जो तेरे पास 15625 है, 15625 है, इसको 5 से काट ले, काटते जा, पाँच से काटा, कितना आया 3125। अब फिर से हम इसको 5 से काट लेंगे, तो 5 6 जा 30, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। फिर 5 से ये जाएगा तुम्हारा 125 बार में, फिर 5 से ये जाएगा तुम्हारा 25 बार में, फिर 5 से ये जाएगा तुम्हारा 5 बार में, फिर 5 एकम
5। अब यहाँ पर देख पेयर क्या क्या बन रहा है, तो इधर देख 5 का 5 का 5 का 5 5 जा 25 इंटू 5। समझ गया? जल्दी छाप जल्दी छाप। हो गया, तुम लोग लिख लिया? थोड़ा सा इधर देख लो पहले, कितना नंबर है? चौथा नंबर। एक क्यूब है, क्यूब है कि क्यूबॉइड है? देखो ऐसा क्यूब है, इस क्यूब के ऊपर में तेरा एगो हेमिस्फीयर लगा हुआ है। ड्राइंग देख हंस रहा है, क्या करें, ऐसा बन रहा है तो इसके ऊपर ऐसा हेमिस्फीयर लगा हुआ है, तो तुमको बोल रहा है कि इस पूरा का तुमको सरफेस एरिया निकालना है। उल्टा लगा। हाँ उल्टा लगा हुआ है। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है कि अच्छा इसका क्या है साइड क्यूब का? 7 सेंटीमीटर है, यानी कि एज इसका 7 है, सब तरफ में 7। तो कैसे पता चलेगा उसको सीधा लगाना है? अगर हम सीधा लगा देंगे कटोरा के जैसा तो सरफेस एरिया क्या निकलेगा फिर? कुछ नहीं। इधर में पहला क्वेश्चन का पार्ट है कि तुम्हारा ये जो हेमिस्फीयर है इसका लार्जेस्ट डायमीटर क्या हो सकता है, यही है ना? तो लार्जेस्ट डायमीटर क्या होगा इसका? 7 ही, क्योंकि इधर 7 है तो यहाँ एज टू एज एकदम बना हुआ है, तो यहाँ पर भी तो 7 ही होगा। पहला का आंसर 7 सेंटीमीटर। सेकंड का आंसर के लिए क्या करोगे तुम लोग, क्या निकालोगे बोलो? इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना, कैसे निकलेगा? वॉल्यूम से कोई मतलब नहीं है, जब सरफेस एरिया बोल दिया तो या तो टीएसए लगेगा या सीएसए लिखेगा। सीएसए लगाएंगे। सीएसए का मतलब क्या हो जाएगा? सीएसए मतलब कितना साइड निकलेगा इसका? 4 साइड निकलेगा, 4 साइड निकलेगा। तो क्या किया जाए फिर? अगर हम 4 साइड निकाल लेंगे तो हम लोग ये कर सकते हैं कि नीचे का एगो एरिया जोड़ देते हैं, और इतना दूर का फिर एरिया हम कैसे जोड़ेंगे? नहीं ना जोड़ पाएंगे। इसका तो तुमको जोड़ना है ना, खाली इतना दूर हटा हुआ है, तो कैसे होगा? माइनस करना पड़ेगा। करेंगे क्या हम लोग पहले निकालेंगे टीएसए ऑफ क्या है क्यूब। टीएसए ऑफ क्यूब जब निकालेंगे तो पूरा का एरिया मेरे पास निकलेगा। अब इसमें माइनस क्या करोगे? माइनस क्या करोगे? सर्कल का एरिया माइनस करोगे, क्योंकि इससे तुमको लेना देना नहीं ना है, तो इस सर्कल का एरिया तुम माइनस करोगे। क्या माइनस करोगे? पाई आर स्क्वायर बनाएगा। उसके बाद तुम इसमें क्या जोड़ेगा? बाहर का एरिया। तो बाहर का एरिया के लिए क्या? टीएसए की सीएसए? सीएसए। तो सीएसए किसका? हेमिस्फीयर का। समझ में नहीं आया? समझ में आया? पलक आया? ऋषभ समझाओ तो कैसे कैसे क्या लिए हैं। देखो टीएसए ऑफ क्यूब क्या होगा? 6a स्क्वायर माइनस में पाई आर स्क्वायर प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है? देखो हेमिस्फीयर का सीएसए 2 पाई आर स्क्वायर। एक चीज यहाँ ध्यान दो, यहाँ माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। 2 गो पाई आर स्क्वायर में से एगो पाई आर स्क्वायर घटाएगा, कितना बचेगा? एगो, यानी कि 6a स्क्वायर प्लस में पाई आर स्क्वायर। छोटा हो गया। अब कॉमन कुछ है? कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे 6a का हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा तुमको 22/7। रेडियस क्या हो जाएगा? 3.5 गुने 3.5। यहाँ 7 7 जा 49 इंटू में 6 प्लस में 7 से काटेगा 0.5, 0.5 22 के साथ 11 इंटू में 3.5। सॉल्व कर दो। ले ले बुक। देखो बाबू, क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोला है कि एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन को एक फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक से निकाल लिया गया। यानी कि एक क्यूब है, एक क्यूब है, इसका कोई भी एक फेस से एक हेमिस्फेरिकल कटआउट निकाल लिया गया है। मतलब कि इसको खोद करके अंदर से एक हेमिस्फेयर कटआउट बाहर की तरफ में निकाल लिया गया है। समझ में आया? तो तुमको रिमेनिंग सॉलिड इसमें कितना बचा है तुमको वो बताना है। ये वाला भाग जो है ये वाला तुम्हारा निकल चुका है। समझ रहे हो? इमेजिन कर रहे हो? एक डब्बा है उसमें हेमिस्फेरिकल ऐसा निकाल लिया। समझ में आया? तो रिमेनिंग कितना उसमें पोर्शन बचा है तुमको वो निकालना है। क्या करोगे? वॉल्यूम नहीं, एरिया बोला है ना।
सरफेस एरिया बोला ना। और जिसमें कि तुम्हारा जो साइड है, साइड का लेंथ दिया हुआ है, डायमीटर इसका एल दिया है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का इसका एल है डायमीटर, तो रेडियस इसका क्या हो जाएगा, l/2। सोचो, दिमाग लगाओ तुम लोग एक बार, दिमाग लगाओ, क्या कर सकते हो, दिमाग लगाओ। तुम लोग क्या निकालेगा बाबू, देखो इधर, पहले तो TSA ऑफ क्यूब तुम लोग निकालेगा ही, उसके बाद क्या करेगा, क्या माइनस करेगा प्लस करेगा, इसमें प्लस करेगा, तो प्लस करेगा CSA ऑफ हेमिस्फीयर, फिर क्या करेगा, फिर किसको, क्यों प्लस करना है, ऊपर से बंद थोड़े है वो तो खुला हुआ है ना ऐसा, तो उसका एरिया को माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस करेंगे हम लोग यहाँ पर πr²। नहीं समझे, नहीं समझा, समझो, ये TSA हम पूरा का निकाल लिए, इसका जो CSA हेमिस्फीयर का था, इतना दूर का एरिया इसमें जोड़ना पड़ेगा ना, और इतना दूर का एरिया हम हटा दिए क्योंकि ये तो खुला हुआ है। अरे इतना दूर का एरिया तो होगा ही ना, इतना तो लेंथ उसमें होगा ही नीचे की तरफ में, समझ में आ रहा है। तो ये पूरा का तो सरफेस एरिया है ही, इसका इसमें हम जोड़े, और क्या नहीं चाहिए, तो ऊपर से वो खुला हुआ होगा तो उसको माइनस कर दें, हो जाएगा। तो इसका TSA हो जाता है तुम्हारा 6a² प्लस में CSA ऑफ हेमिस्फीयर हो जाता है तुम्हारे पास 2πr², माइनस में हो जाएगा πr², यानी कि 6a² प्लस में πr² बचेगा, तो यहाँ पे 6l² प्लस में πl/2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 6l² प्लस में πl² बाय में 4 होगा। देख तो आंसर क्या है, स्क्वायर, और नीचे क्या है, पाई है प्लस में 24 है। अच्छा ठीक है, ला देते हैं, तो ये नीचे आ जाएगा 1 इंटू करेंगे 4, इंटू करेंगे 4, 4 6 जा 24 l² प्लस में πl² बाई नीचे 4। अब ये जो 4 है, 4 को बाहर में निकालते हैं तो l भी कॉमन में आएगा, तो तुम्हारा आ जाएगा l² बाई में 4, नीचे ऊपर की तरफ में आ जाएगा 24 प्लस में पाई। कोई प्रॉब्लम, इस फॉर्मेट में आंसर, चलो बना लो, बहुत लेट, देख लो इधर, ध्यान दो, ये दवाई वाला कैप्सूल है, ठीक है, इसका यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो लेंथ है 14 mm का है, इसका जो डायमीटर दे दिया गया 5 mm का दिया, तुमको बोल रहा है कि इस पूरा दवाई का तुमको सरफेस एरिया निकालना है, इस पूरा कैप्सूल का, क्या करोगे, क्या करोगे बोलो, सरफेस एरिया कौन सा, TSA की CSA, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CMSA ऑफ हेमिस्फीयर, कितना को हेमिस्फीयर लगा हुआ है, 2 को, मतलब कि 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर। समझो ध्यान से पहले, लेकिन यहाँ पर जो है 5 जो है तेरा पूरा डायमीटर है, रेडियस कितना बन जाएगा, 2.5 बनेगा, जो रेडियस होगा वही इसका हाइट भी हो जाएगा, यानी कि इधर से भी 2.5, इधर से भी 2.5, 2.5 प्लस 2.5 कितना हो गया, 5, 14 में से 5 घटाओ कितना, 9, मतलब कि सिलेंडर का लेंथ कितना आया, 9 mm। अब हो जाएगा, चलो क्या हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, CSA ऑफ सिलेंडर है तुम्हारा 2πr प्लस में 2 CSA ऑफ हेमिस्फीयर है तुम्हारा
ऐसे तुम लोग गड़बड़ हो गया, कहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक की है? चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो बाबू। 7 में क्या है कि एक टेंट है जो कि सिलेंडर का शेप में है, नीचे सिलेंडर है, सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप, ऊपर की तरफ में कोन है। इज द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। हाइट दिया है इसका 2.1, डायमीटर दिया है 4 मीटर एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप, स्लैंट हाइट दिया है 2.8 मीटर दिया है। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड। अच्छा क्या निकालोगे, टीएसए निकालोगे, सीएसए निकालोगे? सीएसए निकालोगे। किसका किसका सीएसए निकलेगा? अरे तो ठीक तो कर रहे हो, फिर रुक कहाँ जाते हो, हम आते हैं तो यहाँ पे पाई निकलेगा, आर निकलेगा, इधर में आ जाएगा तेरे पास 2h आ जाएगा, इधर में l बचेगा। तो पाई 22/7, रेडियस कितना हो जाएगा इसका? 2 हो गया, तो इधर में 2 रख ले, इधर में 2 इंटू हाइट कितना है तेरे पास में 2.1 है, तो 2.1 रख ले। लेंथ कितना है तेरे पास में 2.8 है, रख ले। इधर में कर दे 44/7, इधर में कर दे तुम 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4.2 प्लस में 2.8, हाँ ये 44 होगा, ये तो 44 लिखे हैं आंसर। अच्छा ठीक है, देखते हैं ना। 8 2 10 का 0 हाथ में 1, 5 6 7, 7.0 यानी कि 7 ही होगा अंदर में, और इंटू में 44 बाय में 7, 7 7 कट गया तो आंसर 44। चलो बनाओ। अच्छा कॉस्ट भी तो निकालना है बाबू, कॉस्ट कितना है, रुपया कितना दिया हुआ है 500 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 500 इंटू में 44, 5 4 जा 20 का 0 एंड में 2, 5 4 जा 20 प्लस 2 22 और 2 को 0, 22,000 रुपया। देखो ध्यान दो, ऐसा सिलेंडर है, इस सिलेंडर से क्या हुआ ना कि कोनिकल पार्ट निकाल लिया गया खोद करके, समझ में, मतलब सेम हाइट और सेम रेडियस का, ठीक, जिसका कि हाइट है 2.4 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर, रेडियस कितना हो जाएगा होगा, क्या करोगे, ये वाला पार्ट जो है खोद करके बाहर निकाल लिया गया है, मतलब कि ये पार्ट खोखला है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट पूरा खोखला है, तुमको बस रिमेनिंग एरिया को निकालना है। क्या करोगे, क्या चीज़ माइनस क्या करोगे, किसका सी एस है, पहले क्या लें, पहले क्या लें, किसका टी एस है, सिलेंडर का टी एस है। अच्छा फिर अभी मत लिखो, सिलेंडर का टी एस है, फिर तुम टीएसए तो निकाल लिए, तो टीएसए जब निकाले तो ये वाला भाग और ये वाला भाग भी आ गया और पूरा ऐसे वाला आया, और इसके बाद हम बताएं आसान तरीका, सीएसए ऑफ सिलेंडर निकालेंगे, कहाँ का निकलेगा तब, कहाँ का निकलेगा, सिर्फ बाहर वाला जो कर्व सरफेस एरिया उतना निकलेगा, इसमें हम नीचे वाला एरिया जोड़ देते हैं क्योंकि नीचे वाला एरिया तो साबुत है, मतलब पाई आर स्क्वायर, और प्लस में इसका कर देगा इतना दूर का एरिया, तो इतना दूर का एरिया क्या होगा कौन का, टीएसए की सीएसए, सीएसए, यानी सीएसए ऑफ, समझ में आया कैसे लिखा है, रिसवाया पलकाया पक्का, क्या निकालें, सीएसए सिलेंडर का निकालें, बाहर का एरिया आया, उसके बाद नीचे का निकालें तो नीचे वाला आ गया सर्कल वाला, उसके बाद सीएसए निकालें कौन का, बस इतना दूर का एरिया निकालें, तब इसका तो बाहर ही रह गया ना, इसका तो लेवे नहीं, समझ में आया कि नहीं आया।
तो क्या करती है ना तुम कि टोटल सरफेस एरिया लेती, उसमें क्या करती कि ई वाला एरिया माइनस करती और फिर इसमें कोन का सी से ऐड करती। तो इसे भी हो सकता है, लेकिन ये आसान है, कैलकुलेशन इस पे इजी बनेगा। 18 देख लेते हैं। एल कितना आया था? 2.5। कितना हुआ? 7 5 12 12 8 7 5 12 12 8 12 8 20 का 0 हाथ में 2 2 6 7 8। तो 8 2 जा 16 का 6 हैंड में 1 8 2 जा 16 प्लस 1 17 एक डिजिट आंसर। क्या पाई वाई को कुछ वैल्यू बोला है क्या? 9 नंबर में देखो क्या करोगे, सुन लो पहले। 9 नंबर में तुम निकालोगे सी एस ए ऑफ सिलेंडर, उसे प्लस करोगे 2 इंटू सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। समझ गए? सी एस ए निकालेंगे तो बाहर वाला निकल जाएगा, और सिलेंडर का सिर्फ अंदर वाला ही बोला था, उसका टी एस ए नहीं बोला था, इसीलिए 2 इंटू सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। सॉल्व करो, चल जाओ कर। 2 इंटू सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर